हिंदी विज्ञान विचार प्रकाश में हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए अगली कविता। कविताएं मुस्कुरा कर मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार की बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र, घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं 100 वर्ष और तुम्हें जीना चाहिए। अब हम देखेंगे 100 वर्ष और तुझे जीना चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए। शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले देखिए शब्द है इसमें लॉग डॉट। लॉग डॉट मतलब फटकार। प्रतीक, प्रतीक माने चिन्ह। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। चित्र आकार, चित्र रूप, रूप चित्र है रूप चित्र। आकार, चित्र आकार। संदर्भ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है में मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि जीवन में समस्या केवल अभावों की नहीं है, बल्कि उपयुक्त चुनाव की भी है। व्याख्या। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि मुझे अपने जीवन में अनेक मुस्कुराती कविताएं दृष्टिगत होती हैं जो मेरे उचित चयन के लिए बार बार बधाई देती हैं और अनुचित चयन के लिए मुझे फटकार भी लगाती हैं, लाग डांट मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे उचित चयन के लिए प्यार से मुझे आशीर्वाद देकर मेरा साहस बढ़ाती हैं, तो साथ ही गलत चयन पर मुझे दंडवत फटकारती भी हैं। कवि कहता है कि संसार की गति बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि यह किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करती। उचित के चयन में सहायता और अनुचित के चयन में फटकार लगाने की अपेक्षा यह उलझन ही पैदा करती है, क्योंकि यह संसार दोनों उचित का चयन करके मृत्यु का वर्ण करने वाले, अनुचित का चयन करके मृत्यु का वर्ण करने वाले तथा उचित का चयन करके जीवन को सार्थक अथवा अमर करने वाले के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। श्रद्धाएं चढ़ती हैं। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ती हैं। अनुचित और उचित और अनुचित दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। घबराए प्रतीक। इस स्थिति में उचित अनुचित का चयन किस प्रकार होगा? आगे कवि कहता है कि मैं अपने जीवन रूपी मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए
जिस भी वस्तु को प्रतीक के रूप में ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे वह प्रतीक पूर्ण रूप से घबराया हुआ सा प्रतीत होता है। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र, अर्थात मुझे अपने प्रत्येक चयन में अनिश्चित का भय दृष्टिगत होता है। इसके विपरीत स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके विपरीत मैं जब उन प्रतीकों के समन्वित रूप को देखता हूँ तो मुझे उन प्रतीकों को ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं दुविधा की स्थिति में का सामना कर असमंजस की स्थिति के रूप में अपने विश्राम स्थल घर पर आता हूँ। लेकर मैं घर पर लौट आता तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विविध उपमान, उपाय अथवा जीवन सूत्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जिनका चयन कर मैं उन्नति को प्राप्त कर सकता था, किंतु तब मुझे लगता है कि वे उपमाएं कह रही हैं कि हमें अपना कर अपना औचित्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तुम्हें और 100 साल तक और जीना चाहिए। 100 वर्ष और तुम्हें जीना ही चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उचित मार्ग का चयन करते हैं, समर्थ रहता है, चयन करने में असमर्थ रहता है। यदि उसे 100 साल जीवित रहने का भी अवसर मिल जाए। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उचित मार्ग का चयन करने में असमर्थ रहता है। यदि उसे 100 साल जीवित रहने का भी अवसर मिल जाए तब भी उसके हित में उचित चयन की समस्या का प्रश्न विद्यमान ही रहेगा। काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य कवि ने जीवन की विविधता और उसमें उचित के चयन की समस्या के प्रश्न को विकट समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। रस शांत रस है, भाषा खड़ी बोली, शैली लाक्षणिक व प्रतीकात्मक, छंद मुक्तक छंद है, अलंकार उपमा रूपक पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस तरह से हमने इस कविता को देखा। अब जो है